क्या आप अपने बिजनेस के लिए एसईओ कराना चाहते हैं? ये वीडियो आप पूरा देखिए और समझिए। ये वीडियो आपको एसईओ को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करेगी और आपको ये भी क्लियरली समझ में आएगा कि आपको एसईओ कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए और क्यों नहीं कराना चाहिए। बने रहिए लास्ट तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एसईओ इकोसिस्टम फॉर एनी बिजनेस। स्मॉल बिजनेस ओनर, लोकल सिटी में आपका बिजनेस है, बड़े शहर में बिजनेस है लाइक ग्वालियर, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, लखनऊ, पूरे सिटी में है, या आप मैन्युफैक्चरर हैं किसी प्रोडक्ट के, एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर भी हो सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस है आपका, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप ट्यूटर हैं, आप बिजनेस कंसल्टेंट हैं, आप डिजिटल कोच हैं, कुछ भी हो सकता है आपका बिजनेस। बट क्या आपको ग्राहकों की जरूरत पड़ती है? आर यू लुकिंग फॉर क्लाइंट्स, कस्टमर्स? अगर आपको ग्राहकों की जरूरत पड़ती है तो आपके ग्राहक आपको गूगल में सर्च भी करते होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ग्राहक आपको गूगल में सर्च नहीं करते तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं, फिर एसईओ कराने का कोई मतलब नहीं है। बट आपको लगता है कि आपके ग्राहक, आपके कस्टमर्स आपको गूगल में सर्च करते हैं, तो पूरा वीडियो आपके लिए है। एसईओ इकोसिस्टम फॉर एनी बिजनेस। सबसे पहले बात करते हैं कि एसईओ के बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स, पहला बेनिफिट है एसईओ का सबसे बड़ा, मोर कस्टमर्स, लीड जनरेशन थ्रू ऑर्गेनिक सर्च। आपकी वेबसाइट, लैंडिंग पेज गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करता है, टॉप 5 में, टॉप 10 में भी कर सकता है। टॉप 5 में हमारा उद्देश्य है, फिर नंबर 1 पे लाना उद्देश्य है। टॉप पे रैंक करता है, वहां से आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। वर्ल्ड की जो 53% ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो एसईओ से ही आती है। नंबर 2 बेनिफिट क्या है आपके बिजनेस के लिए? आपके बिजनेस को ज्यादा ट्रस्टवर्दी और ऑथोरिटेटिव बनाता है। इम्प्रूव ब्रांड अवेयरनेस। किसी ने गूगल सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल कोच बनना है किसी को, कोई योगा ट्रेनर है या कोई पेरेंटिंग कोच है, केमिस्ट्री कोच है, कुछ भी, और उसने सर्च किया कि भाई मेरे को डिजिटल कोच बनना है, और उसने सर्च किया इंडियाज लीडिंग डिजिटल कोच, एंटर किया उसने गूगल में, उसको यहाँ पे दिखा सिद्धार्थ राजशेखर इंडियाज लीडिंग डिजिटल कोच, सुनील टेम्स गुरुजी इंडियाज लीडिंग डिजिटल कोच। तो या तो जो पेज पे दिख रहा है फर्स्ट पेज, अभी मैंने स्क्रॉल किया नहीं है, तो या तो वो सिद्धार्थ राजशेखर को बंदा कांटेक्ट करेगा या सुनील टेम्स गुरुजी को, इन्हीं दो बंदों को करेगा। 90% चांसेस इन दोनों के ज्यादा हैं। बाकी फिर वो नीचे आएगा, देखेगा कि दो वीडियो हैं, तो इन वीडियो को खोलने के चांसेस हैं। फिर नीचे तो चांसेस जो ऊपर दिखता है, जो गूगल के फर्स्ट पेज पर टॉप पे दिखता है वही बिकता है। बाकी सब टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है। वो आप धीरे धीरे कोशिश करके ला सकते हैं, बट जो टॉप पे दिख गया वही बिक गया। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो यहाँ जब आप दिख गई आपकी वेबसाइट, तो ऑब्वियसली उसकी जो ट्रस्ट है बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसकी जो ऑथोरिटी है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो। तो आप देख सकते हैं कि ये सिद्धार्थ राजशेखर हैं और ये मैं हूँ, सुनील टैम्स गुरुजी। और कस्टमर डिफरेंट तरीके से सर्च कर सकता है, जैसे कि लीडिंग डिजिटल कोच इंडिया, ऐसे भी सर्च कर सकता है। तो फिर मेरा नाम आप देख रहे हैं टॉप पर आ रहा है, सुनील टेम्स गुरुजी। और बंदा ऐसे भी सर्च कर सकता है, अगर उसको डिजिटल कोच बनना है तो हाउ टू बिकम डिजिटल कोच, मैं डिजिटल कोच कैसे बनूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी वेबसाइट है, और जो टॉप पर आ रही है उसी के चांसेस ज्यादा हैं। और मेरा वीडियो आ रहा है यहाँ पे, हाउ टू बिकम अ डिजिटल कोच। यहाँ जो दिख रहा है वही दिखेगा गूगल के फर्स्ट पेज पर। चांसेस है कि ऊपर से जो दिख रहा है वही ज्यादा है। तो चांसेस है कि ऊपर जो वेबसाइट दिख रही है ये, फिर आपका ये दूसरी वेबसाइट है, फिर तीसरी अल्टीमेट गाइड टू बिकम ये। तो यहाँ पर टारगेट होना चाहिए हमारा एसईओ में कि सबसे ऊपर अपनी वेबसाइट को लेके आए। असली एसईओ एक्सपर्ट होगा तो वो लेकर आएगा ही आएगा।
कंपटीशन के ऊपर टाइम लगता है। अफोर्डेबल, एसईओ अफोर्डेबल है। वो आप कहेंगे कि एसईओ अफोर्डेबल कैसे है जबकि एसईओ वाले इतने पैसे मांगते हैं? वो इसलिए है कि अगर आप मान के चलिए फेसबुक पर ऐड करते हैं, गूगल पर ऐड करते हैं, तो आपको जितना भी ट्रैफिक चाहिए उसके लिए पे करना पड़ेगा। आपको अपनी वेबसाइट 1000 बार दिखानी है और 10 पैसे खर्च होते हैं एक बार में, तो 10 पैसे को आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना आपको खर्च करना ही पड़ेगा। आपने पेड ऐड बंद किया तो आपकी जो प्रेजेंस है गूगल के फर्स्ट पेज पर वो बंद हो जाती है। इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म, यहाँ एसईओ मैंने किया। यहाँ पे कोई बंदा ढूंढता है कि भाई इंडियाज लीडिंग डिजिटल कोच, तो मैं कोई 1 रुपया पे नहीं कर रहा हूँ इस चीज का, ये सिर्फ एसईओ किया हुआ है मैंने। बंदा एक बार सर्च करे, 1 लाख बार सर्च करे, ये रिजल्ट यहाँ से हिलने वाला नहीं है। ऊपर नीचे होता रहता है बट अगर आना शुरू हो गया तो ये हिलेगा नहीं। 1 लाख लोग भी इसको क्लिक कर सकते हैं, 2 लाख, 10 लाख, कितने भी कर सकते हैं, ये यहाँ से हिलने वाला नहीं है। ये एसईओ की पावर है। बंदा यहाँ क्लिक करेगा और वहां से मेरी लीड जनरेट हो जाएगी, मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगा, वेबसाइट की ऑथोरिटी बढ़ेगी। सबसे ऊपर ही हमने एक लीड कैप्चरिंग का मैकेनिज्म लगा रखा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 100% ऑफ, एनरोल नाउ। यहाँ से लीड कैप्चर हो जाए। यू कैन ट्रैक इट, एसईओ को ट्रैक किया जा सकता है। गूगल एनालिटिक्स बताता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक आया, फेसबुक पिक्सेल बताता है कितना ट्रैफिक आया, और भी कोई एनालिटिक्स हो आप उसको यूज कर सकते हैं। ट्रस्ट वर्दी वेब एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर्स, जैसा कि ऊपर बताया, एक तरीके से डुप्लीकेट है। जो वेबसाइट ऑर्गेनिकली दिखती है गूगल सर्च में उसके ऊपर लोगों को ज्यादा ट्रस्ट होता है, वो एक ब्रांड मानी जाती है अपने आप में। पीपल ट्रस्ट ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, लोगों को ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के ऊपर ज्यादा विश्वास होता है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। इम्प्रेसिव आरओआई, आरओआई इसका बहुत इंप्रेसिव रहता है क्योंकि शुरू में थोड़ा सा एफर्ट लगता है, कुछ पैसा खर्च होता है, बट बाद में उतना पैसा खर्च नहीं होता है। बाद में सिर्फ इसको मैनेज करना होता है, ऑप्टिमाइज करते रहना होता है रेगुलरली, और बहुत कम पैसे खर्च होकर आपकी वेबसाइट टॉप पर रैंक करती रहती है। और कोई भी हमें बहुत सारा खर्चा पीपीसी में और गूगल एड्स, फेसबुक एड्स में नहीं करना पड़ता है, और रेगुलर हमारे पास लीड्स आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं। 24/7 प्रमोशन एंड मार्केटिंग, आप पीपीसी एड चलाते हैं, बैनर्स, होर्डिंग सब लगवाते हैं, वो भी 24/7 मार्केटिंग नहीं होती है। इसका क्या मतलब है कि बंदे ने सुबह, दोपहर, शाम कभी भी सर्च किया, आपका कीवर्ड, फॉर एग्जांपल कुछ भी आपका कीवर्ड, मैं अपना डालता हूँ, इंडियाज लीडिंग डिजिटल कोच डाला हमने, तो वो कभी भी सर्च करेगा, उसको मैं मिलने वाला हूँ गूगल के टॉप पोजीशन पे। वो मेरा कीवर्ड एक और है, वो डाल सकता है कि बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया, बंदे को बिजनेस के लिए एसईओ कराना है तो वो डालेगा बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया, तो मैं उसको वहां टॉप पर मिलने वाला हूँ। कितने भी लोग सर्च करेंगे मैं हमेशा मिलने वाला हूँ। तो इसका मतलब ये है कि 24/7 प्रमोशन हो रहा है। मैं सो रहा हूँ, मैं छुट्टी पर हूँ, मैं हॉलीडे पर हूँ, बट मेरे बिजनेस का प्रमोशन हो रहा है, मेरे पास लीड्स आ रही हैं सिस्टम में। नेक्स्ट पॉइंट है एसईओ टारगेट्स द एंटायर मार्केटिंग फनल। तो एसईओ आप उनके लिए भी कर सकते हो जो आपके स्टार्टिंग के कस्टमर्स हैं, जैसे कि मैंने किया है अपना, लेट मी शो यू। तो ये है इंडियाज लीडिंग डिजिटल कोच, और यहाँ जो एसईओ किया गया है वो स्टार्टिंग फेज के लिए भी किया गया है और लेटर फेज के लिए भी किया है। तो ये जो है हमारा जो पहला वाला लीड मैग्नेट, एनरोल नाउ, ये है फ्री, तो बंदा यहाँ से एंटर करेगा। उसके बाद वो और चीजें सीखेगा कि मेरे को अब बड़ा कोर्स कहाँ से करना है और बड़ा कोर्स कहाँ से करना है। तो हर एक लेवल के लिए आप एसईओ कर सकते हैं, हर एक प्रोडक्ट के लिए आप एसईओ कर सकते हैं, हर एक सर्विस के लिए आप एसईओ कर सकते हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपके सर्विस है, उसके लिए आप एसईओ कर सकते हैं। तो ये हुआ। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि कैसे। अब एक तो ये हुआ कि आपने यहाँ से लिया फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब किसी को चाहिए इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। ये बहुत ही ज्यादा समझदार लोगों के लिए होती है, जिनको पता होता है कि एक इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग से ही बिजनेस का भला हो सकता है। और वो आपने डाला गूगल में, तो जस्ट बाजार सुनील चौधरी सबसे टॉप पर आया, जो कि मैं हूँ भगवान के आशीर्वाद से सबसे ऊपर आया। तो बंदा यहाँ से इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेने के लिए अपनी इंक्वायरी दे सकता है और सिस्टम में हमारी लीड जनरेट होकर आ सकती है।
तो हर एक लेवल के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए आप अपना एसईओ कर सकते हैं। एसईओ रीचेज योर एंटायर टारगेट ऑडियंस। अब क्योंकि आपने हर एक प्रोडक्ट के लिए किया है, तो जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है वो गूगल सर्च करेगा, उसको आपका प्रोडक्ट सर्विस हम मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ये शुरू के 1 2 3 4 महीने में नहीं देती है रिजल्ट्स, क्योंकि एसईओ में टाइम लगता है, बट बाद में आप इसको रेगुलरली ऑप्टिमाइज करते रहे तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सारा फायदा देती है। एक रूलिंग पोजीशन आपके बिजनेस में आपको देती है, एक रूलिंग पोजीशन। बिल्ड रिलेशनशिप्स विद अदर वेबसाइट्स। तो बहुत सारी और भी वेबसाइट्स आपको मेंशन करने लगती हैं कि भाई इस प्रोडक्ट, इस सर्विस और इस कोर्स के लिए या जो भी है आपका प्रोडक्ट, आप इस वेबसाइट को रेफर करें। जैसे कि मेरी वेबसाइट है, मैं डिजिटल कोचिंग सिखाता हूँ, एसईओ करता हूँ, तो बहुत सारी वेबसाइट्स मेरे बारे में मेंशन करती रहती हैं कि सुनील टेम्स गुरुजी से आप एसईओ कराएं या डिजिटल कोच बने, तो ऑटोमेटिकली रेफर होता रहता है। मैंने COIT बॉक्स को भी रेफर किया है कहीं अपनी वेबसाइट में, कि वहां से आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन या कोई भी ये टेक इम्प्लीमेंटेशन ले सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पर मुझे कर सकते हैं। तो एक रिलेशनशिप्स बनती रहती है हमारी वेबसाइट के साथ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बैकलिंकिंग। अब ये काम कैसे करेगा इफेक्टिवली हमारे बिजनेस के लिए, हम ये समझना शुरू करते हैं। हाउ इट वर्क्स। वैसे तो काफी कुछ समझ में आ गया होगा आपको, बट फिर भी मैंने स्टेप्स को रखा है कि एसईओ रैंकिंग होगी। गूगल के फर्स्ट पेज पर बंदा आएगा, वो आपकी वेबसाइट खोलेगा, बंदा ब्राउज करेगा, और वो वहां पर अपना जो कॉल टू एक्शन है, वो गूगल का जो फॉर्म है, टाइप फॉर्म है, जो भी कॉन्टेक्ट फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करेगा। वो आपके सेल्स फनल में एंटर करेगा, उसको हम नर्चर करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, रिटेंशन करेंगे, सेल्स भी होगी, फिर उसको आगे बाद में अपसेल डाउन सेल सब करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसईओ रैंकिंग। आपके पास कॉन्टेक्ट फॉर्म भी है, वेबसाइट भी है, सेल्स फनल भी है, लीड नर्चरिंग, कन्वर्जन, रिटेंशन, ये सारे काम आप पेड एड से भी कर सकते हो। पेड एड्स खर्चे का विषय है, बहुत ज्यादा खर्चे का। उसमें कंपटीशन के हिसाब से पेड एड और भी महंगा पड़ सकता है। बट यहाँ एसईओ रैंकिंग अगर हो गई तो आपके सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली फिल होते रहते हैं, बेशक आप 4 महीने पेड एड ना करें, फिर भी ये आपका जो सेल्स फनल है बढ़ता रहता है एसईओ रैंकिंग की वजह से। एसईओ रैंकिंग इज वेरी वेरी क्रिटिकल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और 2021-22 में, 2020 में बिजनेस ओनर्स ने डिजिटल मार्केटिंग को अपनाया है, और डिजिटल मार्केटिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एसईओ, उसको भी अपनाया है। सिस्टम्स आपको क्या क्या चाहिए, एक रफ आइडिया आपको हो चुका होगा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए आपकी वेबसाइट, फिर उस पर रेगुलर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, लैंडिंग पेजेस, लीड कैप्चरिंग, लीड नर्चरिंग सिस्टम, पेमेंट गेटवे, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड ब्लॉग्स। ये सारी एक्टिविटीज हमें रेगुलर बेसिस पे चाहिए, और ये हमारे सिस्टम के साथ बहुत ही अफोर्डेबल है। वर्ल्ड का सबसे अफोर्डेबल सिस्टम मैंने ये डेवलप किया है, और इसमें और भी कंपनीज का योगदान है। फॉर एग्जांपल एक COIT बॉक्स कंपनी है, उसका योगदान भी है, और मैंने उनसे सीखा भी बहुत कुछ है। और मेरा जो मेन काम है इसमें वो है एसईओ का, आपके बिजनेस को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब। उसके बाद आप उस ट्रैफिक को कैसे भी मोड़ सकते हैं, किधर भी मोड़ सकते हैं। कुछ लोग बात करते हैं कि भाई हर चीज की डिसएडवांटेज और एडवांटेज होती है, तो एसईओ की क्या डिसएडवांटेज है, ऐसा कुछ बात कर लेते हैं। एसईओ की डिसएडवांटेजेस, ऐसे तो इसकी कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं। नो डिसएडवांटेजेस फॉर एग्रेसिव बिजनेस ओनर हु अंडरस्टैंड्स हाउ इफेक्टिव इट इज टू हैव एसईओ पावर फॉर लॉन्ग टर्म एंड इन ऑर्डर टू रूल बिजनेस कैटेगरी। जो बिजनेस ओनर जानते हैं कि इससे मैं अपनी बिजनेस कैटेगरी को रूल कर सकता हूँ, थोड़े से दिन का एसईओ है, 6 7 महीने का, उसके बाद सिर्फ ऑप्टिमाइज करना है, तो मेरे को वहां से एक ब्रांड की प्रेजेंस मिलेगी, ऑथोरिटी मिलेगी, ट्रस्ट मिलेगा, सेल्स ज्यादा होगी, कन्वर्जन ज्यादा होगा, फनल मेरा ऑटोमेटिक भरने वाला है। तो ऑब्वियसली वो बिजनेस ओनर वेट करेगा, हर चीज के लिए वेट किया जाता है, बच्चे के लिए भी 9 महीने वेट किया जाता है। तो जो भी मोस्ट वैल्यूएबल चीजें हैं हमारी लाइफ में, उनके लिए वेट किया जाता है, और ऐसी ही डिजिटल मार्केटिंग में सबसे वैल्यूएबल है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट टेक्स टाइम बट इट इज द प्रोसेस, नॉट डिसएडवांटेज। जैसा कि मैंने बताया, बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं, तो ये एक एडवांटेज है, नो कोई ये प्रोसेस है, डिसएडवांटेज नहीं है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड बट फार मोर बेनिफिशियल देन पेड एड्स। क्योंकि आपने एक बार एसईओ कराया तो ऐसा नहीं कि हम उसको बिल्कुल छोड़ दें, रेगुलर हमें एसईओ कराते रहना चाहिए।
और बंद कर दिया तो डाउन चली जाएगी आपकी रैंकिंग। बट अगर रेगुलर आप करा भी रहे हैं तो भी ये आपको बहुत सस्ती पड़ती है पेड एड से। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ये सारे पेड एड से बहुत सस्ती पड़ती है। बाकी आप उसे खुद रियलाइज कर पाएंगे कि मेरे को पेड एड्स ज्यादा फायदा दे रहे हैं कि एसईओ। कुछ चीजें आपको टेस्ट एंड ट्रायल भी करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो हमारी सिचुएशन है ये आपको फायदा ही पहुंचाने वाली है। एसईओ की कॉस्ट क्या होती है? डिपेंड्स ऑन कीवर्ड डिफिकल्टी। अब मैं आपको कीवर्ड डिफिकल्टी का एग्जांपल अपना गूगल स्क्रीन पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका कोई सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल कोटा। कोटा का देखते हैं। कोटा में आप देखिए 7,11,000 रिजल्ट्स हैं। 7,11,000 रिजल्ट्स आर देयर इन कोटा फॉर दिस कीवर्ड सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल कोटा। जयपुर देखते हैं। कोटा में 7 लाख थे, जयपुर में 64 लाख है, 64 लाख 80,000। तो ऑब्वियसली देखिए कि जयपुर में 9 गुना ज्यादा कंपटीशन है, 9 टाइम्स मोर। तो जो कोटा में खर्च होंगे अगर मान के चलिए 10,000 रुपए एसईओ में, तो मोटा मोटी 9 गुना कर लो, 90,000 रुपए जयपुर में खर्च हो रहे हैं। और बाकी मार्केटिंग से आप कंपेयर कर सकते हैं, होर्डिंग्स, बैनर, न्यूज़पेपर्स, वो सब आपका कैलकुलेशन है। बट ये फायदे की चीज ही है। मोटा मोटी बताया मैंने, वो एक कंपटीशन यहाँ से आप जज कर सकते हैं। अब जयपुर का देख लिया, भीलवाड़ा का भी देख लेते हैं। कोई चाहता है कि भीलवाड़ा में अपने स्कूल का प्रमोशन करवाना है हमें, तो यहाँ सिर्फ 1,70,000 है, यानी कोटा से भी 5-6 गुना कम। कोटा में अगर 10,000 रुपए खर्च हो रहे हैं तो भीलवाड़ा में तो मात्र 1-2 हजार रुपए का काम है। बिलीव मी, 1-2 हजार का ये एक एग्जाम्पल के तौर पर। और अगर हम एक और सिटी देखते हैं, नोएडा। जयपुर का देखा था हमने 11 लाख, 64 लाख था जयपुर का। नोएडा का है 80 लैक्स। तो ये यहाँ पर ज्यादा काम हो रहा है एसईओ पर। ज्यादा स्कूल वाले चाहते हैं कि हम ऊपर आ जाएं, ज्यादा स्कूल वाले एसईओ करा रहे हैं। दैट इज द रीजन इट इज वेरी वेरी हाई कंपटीशन। फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव देख लेते हैं हम लोग। आप अपने कीवर्ड का कंपटीशन आराम से इस तरीके से जज कर सकते हैं कि क्या है। गुड़गांव में 49 लाख है। और एक स्पेसिफिक लोकेशन भी लेके दिखाता हूं मैं आपको छोटी सी, जैसे कि दिल्ली में उत्तम नगर। उत्तम नगर भी एक लोकेशन अच्छी है, वहां कोई अपने स्कूल को रैंक कराता है तो उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ है 1,54,000। जो भीलवाड़ा में था 1,70,000 यहाँ पर भी। तो उत्तम नगर को आप भीलवाड़ा से कंपेयर कर सकते हैं एसईओ के मामले। तो उत्तम नगर में कितना खर्चा आना चाहिए, कितना बड़ा टाउन है उत्तम नगर, और वहाँ स्कूल टॉप पे रैंक कराना है। ये 3 स्कूल आ रहे हैं ऑलरेडी, गगन भारती, न्यू होली पब्लिक, विद्या मेमोरियल। इन तीनों को बीट करके आपका स्कूल ऊपर आने वाला है, या आपका स्कूल यहाँ आने वाला है, इन 2 लिंक्स में जो टॉप की लिंक्स हैं। तो ऑब्वियसली आप सोचो कि आपका जो स्कूल है, जो यूआरएल है, वेबसाइट का लिंक है, वो ये सारी वेबसाइट्स को बीट कर ऊपर आने वाला है। तो उसके लिए मेहनत तो लगेगी, क्योंकि जसडाइल जैसी रेपुटेड वेबसाइट बैठी है, और भी बहुत सारी रेपुटेड वेबसाइट्स बैठी हुई है, और आप उनसे ऊपर आओगे। सोचिए आपकी कितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू बनेगी। और यहाँ आपका स्कूल टॉप पर रैंक करेगा तो कितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू बनेगी। एक पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और आपके पास ऑर्गेनिकली बहुत सारी इंक्वायरीज आएंगी। और मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा सकता हूँ। फरीदाबाद आप देख सकते हैं। फरीदाबाद में अगेन जो जयपुर वाला कंपटीशन है वही है। तो ऑब्वियसली जो उत्तम नगर के रेट होंगे एसईओ के, वो फरीदाबाद के रेट उसके कम से कम 10 गुना ज्यादा होने वाले हैं। क्योंकि एसईओ वहां पर टफ है 10 गुना, उसके लिए एफर्ट हमें उतने ही करने पड़ेंगे। अगर कोई आपसे कह रहा है कि वही रेट उत्तम नगर का है, वही फरीदाबाद का है, देन वो फिर पैसे बना के भागने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता। मेरा शहर है अलीगढ़, मैं आपको अलीगढ़ का दिखा देता हूँ। अलीगढ़ में 2,71,000 है, उत्तम नगर से डबल। तो यहाँ चार्जेस ऐसे होंगे। और थोड़ा सा और देख लेते हैं देहरादून, क्योंकि वहां के स्कूल बहुत फेमस हैं सुना है। देखिए बिल्कुल सही सुना है, 29 लाख। जो फरीदाबाद में 11 लाख था, यहाँ 29 लाख है। नोएडा में कितना था देखते हैं। नोएडा में था 80 लैक्स, देहरादून में 29 है, और जयपुर में था आपका आई बिलीव 64 लैक्स। So they are very very competitive cities in terms of school.
आप अपने कीवर्ड्स को यहाँ सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्कूल टॉप पे रैंक करेगा जयपुर में वो ज्यादा पैसे कमाएगा, उत्तम नगर में जो रैंक करेगा वो कम कमाएगा, ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको अपना कीवर्ड दिखाता हूँ, बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया। 2,99,00,000, 2,99,00,000 का कंपटीशन है और मैं इसमें ऑलमोस्ट नंबर वन की पोजीशन पर रैंक करता हूँ, नंबर टू नंबर वन की पोजीशन पर ही रैंक करता हूँ ऑलवेज। तो जब मैं ये 2,99,00,000 का कंपटीशन बीट कर सकता हूँ तो आपके बिजनेस को रैंक कर सकता हूँ। ये मेरा थोड़ा सा कोशिश है एक्सप्लेन करने की। आप डालें इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट जो मैं हूँ, तो मैं टॉप पर रैंक करता हूँ। आप डालें इंडिया लीडिंग डिजिटल कोच जो मैंने दिखाया है, तो मैं यहाँ पर भी टॉप में रैंक करता हूँ। ये देखिए सुनील टाइम्स गुरुजी। और मेरी जो कंपनी है बेस्ट बिजनेस डायरेक्टरी इंडिया, ये आपकी टॉप पर रैंक करती है। जस्ट बाजार मेरी कंपनी है और मैंने इसको न्यूयॉर्क में भी कोशिश की थी रैंक कराने की, तो न्यूयॉर्क में भी ये आपकी रैंक करती है कहीं ना कहीं पहले पेज पर। ये देखिए न्यूयॉर्क बिजनेस लिस्टिंग्स, बहुत कंपटीशन है न्यूयॉर्क में। आप देखेंगे कि 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब अरब का कंपटीशन है डियर फ्रेंड्स, और मैंने इसको फर्स्ट पेज पर रैंक कराया है। और ये 4-5 साल तो टॉप पर रैंक की है इसमें। मैंने न्यूयॉर्क पर भी फोकस करना कम कर दिया जिसकी वजह से डाउन हो गई है। अभी थोड़ा सा और फोकस करेंगे 2-3 महीने ऊपर आ जाएगी। तो आप देखेंगे जहां मैंने करोड़ों और अरबों के कंपटीशन पे अपने बिजनेस को, अपने आप को रैंक कराया है, तो आपके बिजनेस को मैं रैंक करा सकता हूँ। एक चीज ये यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाती है। द मोर कॉम्पिटेटिव योर कीवर्ड इज, द मोर द प्राइस इज। ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि कंपटीशन ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा होगा, और कंपटीशन कम है तो प्राइस कम होगा। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि क्या होगा, उसके लिए आपको मेरे साथ डिस्कशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबके कीवर्ड्स अलग अलग होते हैं और हर कीवर्ड का प्राइस अलग होता है। तो उसके लिए हमें पर्सनल वीडियो कॉल पर डिस्कशन करना ही पड़ेगा। हु इज द बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया, ये मैंने डिस्कशन के दौरान आपको समझा दिया है। बट आप गूगल में सर्च कीजिए कि कौन है एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया, वो रिजल्ट आपको दिख जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया हमने डाला, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोई भी चीज सर्च करें, सिर्फ एसईओ एक्सपर्ट नहीं, कोई भी चीज, तो उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपने किया और आपको ये मिल गए विवेक शर्मा, राइट, तो ये एसईओ एक्सपर्ट हैं, क्लियर है, और भी इनके पास स्किल्स होंगी। बट आपको एक चीज और समझनी है कि जो भी व्यक्ति एसईओ एक्सपर्ट होता है उसको इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग आनी जरूरी है। अकेला एसईओ बहुत फायदा नहीं दे सकता। तो अगर आपका व्यक्ति एसईओ करने वाला को इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग भी आती है, तो आपके बिजनेस को चार चांद लग जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग की दृष्टि से। तो ये मैं हूँ, वन ऑफ द बेस्ट हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं अकेला हूँ, हजारों होंगे, बट मैं हूँ, तो रिजल्ट बोलता है। तो हैव डिस्कशन एंड डिसाइड, तो आप पूरा गूगल में सर्च करें, फिर अपना डिजिटल मार्केटिंग का इंटीग्रेशन का पूरा सेटअप देखना है। उसके लिए सीओआईडी बॉक्स कंपनी के साथ मेरा एसोसिएशन है, और भी कंपनीज के साथ मेरा एसोसिएशन है, कन्वर्ट किट है, क्लिक फनल्स है, बट जो आपके लिए बेस्ट होगा वो वही देने वाला हूँ आपको। तो मेरे पास पूरा मास्टर सेटअप है हर एक बिजनेस के हिसाब से, वो आपके लिए हम सेटअप कर देंगे पूरा, कोई उसमें एरर नहीं है। टोटली सक्सेस ओरिएंटेड सिस्टम है, ये है सिस्टम। मेरा रिजल्ट्स क्या है, मेरे एक्सपीरियंसेस क्या है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने 2014 में अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, टैम्स स्टडीज, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसको प्रमोट करने के लिए मैंने एसईओ डिजिटल मार्केटिंग को यूज किया, खुद से गूगल सर्च करा 2014। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की 2016 में, जस्ट बाजार डॉट कॉम, जो मैंने आपको दिखाई, बेस्ट बिजनेस डायरेक्टरी इन इंडिया। 100 प्रीमियम क्लाइंट्स को मैं हेल्प कर चुका हूँ इंडिया में, डिफरेंट कैटेगरीज से। ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी को मैंने टच किया है, स्टोन डीलर, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, स्कूल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, एवरीथिंग आई हैव टच्ड। 100 क्लाइंट्स में सब कुछ आ चुका है, और 100 से ज्यादा लोगों को मैं ऑलरेडी एसईओ पढ़ा चुका हूँ। 1000 से ज्यादा मैं बच्चे पढ़ा चुका हूँ, बट 100 से ज्यादा स्पेशल एसईओ के स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। तो
वो अपना अच्छा रिजल्ट्स दे रहे हैं मार्केट में, और मेरे 4000 से ज्यादा कीवर्ड्स गूगल पर रैंक करते हैं। तो ये था एक एसईओ इकोसिस्टम का प्रेजेंटेशन आपके लिए। अब मैं आपको 2-3 क्लाइंट्स अपने दिखाता हूँ कि किस तरीके से रैंक करते हैं। जैसे आप देखेंगे कैंसर डॉक्टर अलीगढ़, तो ये है डॉक्टर महेश श्रीवास्तव, ही इज माई क्लाइंट फॉर 5 years। और इनके लिंक आ रहे हैं, डॉक्टर महेश श्रीवास्तव का ये लिंक आ रहा है, और इनकी वेबसाइट भी फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है। बाकी किसी डॉक्टर का नाम नहीं आ रहा है। ये डॉक्टर महेश श्रीवास्तव का यूट्यूब भी आ रहा है, और डॉक्टर महेश श्रीवास्तव का फेसबुक भी आता है। मेरे क्लाइंट्स मल्टीपल लिंक्स के साथ प्रेजेंट होते हैं गूगल के फर्स्ट पेज पर। बाकी जजराइल क्या करता है, टॉप 20 कैंसर डॉक्टर्स, टॉप 20 कैंसर हॉस्पिटल्स। तो वो जब बंदा उसको खोलेगा कस्टमर, तो वो देखेगा 20 है, तो उसका अटेंशन डिवाइड हो जाएगा। मेरा टेंशन है कि आपको एक ही क्लाइंट बनाता हूं मैं एक शहर। ये सबसे बड़ी बात है जो मैंने अभी मेंशन की है। वन सिटी वन कैटेगरी वन क्लाइंट, ये मेरी सर्विस है स्पेशल। और मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, ओसी ओसी बाई जस्ट बाजार। ये यूआरएल है, और मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं उसी उसी के ऊपर, पुरानी भी हैं नई भी हैं। तो ये वेबसाइट है हमारी, इसी सर्विस के ऊपर बनाई गई है, एसईओ सर्विस के ऊपर। मैं ऐसे ही किसी को भी अपना कस्टमर नहीं बना लेता हूँ। मैं प्रॉपर उसके साथ डिस्कशन करता हूँ, क्लाइंट के साथ। वो मेरे को समझते हैं, मैं उन्हें समझता हूँ, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। पैसे के ऊपर डिस्कशन होता है तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। डिस्कशन होना चाहिए क्वालिटी के ऊपर, रिजल्ट्स के ऊपर, हर चीज के ऊपर। पैसे हम बहुत ही इफेक्टिव ही मांगते हैं शुरू से ही, बहुत ही जेन्युइन है, और वो फिक्स्ड है, नेगोशिएबल नहीं है वो। तो क्या सर्विस है, वन सिटी वन कैटेगरी वन क्लाइंट। फॉर एग्जांपल, आप एक स्टोन डीलर हैं अपने शहर में, मार्बल स्टोन डीलर हैं अपने शहर में, और आपने हमसे ये सर्विस ली है, तो दूसरा क्लाइंट आपसे ज्यादा पैसे भी देगा, या तो हम नहीं लेंगे। कोई और क्लाइंट हम बनाएंगे ही नहीं। आपके साथ हमारा एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट लाइफ टाइम चलेगा, जब तक आप हमारे जो कस्टमर हैं बने रहते हैं। अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं, ऑब्वियसली हम ट्राई करेंगे दूसरा क्लाइंट बनाने की। बट ये एक वेबसाइट है, ococ.justware.com, इसमें पूरा मेंशन है क्या सर्विस है ये, क्या इसके इम्पैक्ट हैं, क्या फायदे हैं। वैसे मैंने आपको सारे बता दिए हैं, वही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और एफएक्यूज है, क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, अदर सर्विसेज, ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको एक और क्लाइंट दिखाता हूँ अपना। ये डॉक्टर हो गए, साड़ी शोरूम अलीगढ़। ये जो मेरे क्लाइंट हैं, कलर्स ऑफ साड़ी सुहाग, ये मेरे क्लाइंट हैं लगभग 5 साल से, और 5 साल से ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। इनको मैं टॉप पर रैंक कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट जस्ट बाजार से भी इनको रैंक कर रहा हूँ। और भी तरीके हैं, बट ये टॉप पर ही रैंक करते हैं। इनका गरारा का भी सर्विस है, जो गरारा मुस्लिम ब्राइड्स पहनती हैं, तो गरारा का शोरूम भी है इनका। दोनों कीवर्ड इन्होंने मुझसे लिए हुए हैं, दोनों के लिए टॉप पर रैंक करते हैं। तो ये दोनों क्लाइंट भी रह चुके हैं मेरे। पहले हम मल्टीपल क्लाइंट्स बनाते थे, तब मैंने ही इन दोनों का एसईओ किया था। बट अभी एक क्लाइंट बनाते हैं। तो कलर्स ऑफ साड़ी सुहाग हमारे अकेले क्लाइंट हैं, मिस्टर सागर अरोड़ा जी। और ये इनका रैंक कर रहा है, कलर्स ऑफ साड़ी सुहाग। और मेरा जो एसईओ है वो काफी इफेक्टिव रहता है, क्योंकि मैं इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करता हूँ। और अभी लेटेस्ट मैंने फरीदाबाद में एक डॉक्टर है उनका किया है, मैं दिखाता हूँ आपको। बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट इन फरीदाबाद। बाकी कीवर्ड्स के ऊपर भी काम किया जाता है, बट अभी मैं एक कीवर्ड दिखाता हूँ आपको। इनका काम अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है। तो ही इज डॉक्टर कुणाल बहरनी, न्यूरोलॉजिस्ट हैं फरीदाबाद में। अभी इनके रिजल्ट्स बहुत सॉलिड नहीं हो पाए मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने अभी नया नया काम शुरू किया है इनका। बट स्टिल आप देखेंगे गूगल के फर्स्ट पेज पर ये 9th पोजीशन पे मेरी आ रही है लिस्टिंग, और ये गूगल माई बिजनेस पर टॉप पर रैंक कर रहा है। बट धीरे धीरे बहुत ही सॉलिड ये रिजल्ट हो जाएगा, अभी बिल्कुल नया काम है इनका। और भी हैं कीवर्ड, बेस्ट लॉक मैन्युफैक्चरर्स अलीगढ़। तो लॉक की इंडस्ट्री अलीगढ़ में, बेस्ट लॉक मैन्युफैक्चरर्स अलीगढ़ को भी मैंने एसईओ किया है, और उस पर भी काफी दिनों से फोकस नहीं है। बट आई जस्ट वांट टू शो यू कि मैंने डिफरेंट कैटेगरीज पे काम किया है, जिसकी वजह से आप उसको देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये स्टार्क मेटल्स मेरा सबसे पुराना क्लाइंट है अलीगढ़ में, लॉक्स में। ये बेस्ट लॉक मैन्युफैक्चरर इन अलीगढ़,
इनका मैंने एसईओ सबसे पहले किया था। और एक इस कीवर्ड पे भी काम किया था, एग्जैक्टली मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, बट मैं आपको दिखा सकता हूँ एक कीवर्ड और अपना, लेडीज जिम इन अलीगढ़। तो ट्रांसफॉर्म फिटनेस क्लब मेरा क्लाइंट रह चुका है, इनका मैंने एसईओ किया है काफ़ी अच्छा खासा। तो ये रैंक करते हैं यहाँ पे। मल्टीपल क्लाइंट्स का मैंने एसईओ किया है डिफरेंट कैटेगरीज में। अभी मेरे एक क्लाइंट है, इनका स्कूल है, और वो ओजोन सिटी एक बड़ा फेमस टाउनशिप है अलीगढ़ में। तो उसके लिए मैंने उनका एसईओ किया है और पूरे अलीगढ़ में उनको रैंक कराने की जो कोशिश है वो चल रही है। तो आप देखेंगे कि रेंजल्स विद्या स्थली तो नंबर 1 पे आ रहा है ये। और कीवर्ड्स चेंज होते रहते हैं, काम होता रहता है। आपका जो भी कीवर्ड होगा, उसका जो भी कंपटीशन होगा, उसके बेस पे आपके बिजनेस को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कराएंगे। वहां से आपको ट्रैफिक आएगा, वो ट्रैफिक आपका लीड बनेगा, सेल्स फनल में एंट्री करेगा। वहां से आप लीड नर्चरिंग करेंगे, फिर आपका कन्वर्जन होगा, फिर आप रिटेंशन करेंगे, और आपका बिजनेस सुपर सक्सेसफुल कंटिन्यूअसली बना रहेगा एसईओ की वजह से। ये था एसईओ इकोसिस्टम, सुनील टैम्स गुरु जी की तरफ से और जस्ट बाजार की तरफ से। आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एसईओ सर्विसेज चाहिए या डिजिटल मार्केटिंग सर्विस चाहिए, आप मुझे या जस्ट बाजार को दोनों को कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी ग्लैड टू सर्व यू। हैव अ नाइस टाइम।